एक विशेष प्रसंग इसी कपिल देवती संवाद का प्रसंग है, जिसे गर्भ गीता कहते हैं। गर्भ गीता मतलब जीव का इस संसार में प्रागट्य, उत्पन्न कैसे जीव हुआ, संसार में ये जीव आया कैसे, इस संसार में जीव का आने का तरीका कैसे है। बोले भैया देखो, सबसे पहले तो अपने कर्म अनुसार जीव अपना स्थान चुनता है। कहाँ हमारा जन्म होना है, कौन से वंश में होना है, कौन से परिवार में होना है, ये सब हमारे पूर्व के कर्म निर्धारित करते हैं, भाग्य नहीं। अब जैसे कोई कहे ना, भाग्य से भैया कोई अमीर बन गया, भाग्य से कोई उच्च कुलीय घर में पैदा हो गया। भाग्य क्या है? भाग्य कर्मों का परिणाम ही भाग्य कहा जाता है। तो भाग्य भी अगर कोई मानता है तो उसके पीछे भी कर्म ही है उसके, उसने अच्छा किया होगा तो उसके कारण वो भाग्य बना, स्थान निश्चित हो गया, देश निश्चित हो गया। भारत देश में जन्म मिल गया। इतने देश हैं दुनिया में, इतने देश हैं, और ठाकुर जी की कृपा से 30-40 देश तो हमने भी भागवत जी को लेकर के देखा है, घूमा है, वहाँ के व्यवस्थाओं को देखा है, वहाँ के संस्कृति कल्चर को देखा है। पर भैया इन सब को देख करके इतना तो हम कह सकते हैं, दुनिया में सब देश बहुत महान है, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रस और जो जीने का आनंद इस देश में है, अपनी भारत भूमि में है, ऐसा रस और ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जीने का रस अलग है, यहाँ जीने का आनंद अलग है। सब भीड़ भड़क्का में जीते हैं, खूब एक दूसरे से मिलजुल करके। न किसी के घर की चाय बनाते बनाते चीनी खत्म हो गई तो पड़ोसी से मांग लाओ, घंटी बजा करके, वहीं पास में तो रहता है। अब वहाँ विदेशों में तो पड़ोसी का नाम ही नहीं पता कि भैया कौन है। मतलब सभी विदेश में एक ही जैसा सिस्टम रहता है। पर अभी हम जब गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ तो विकटी शांति थी। मतलब ऐसे खोजो भी दूर दूर तक इंसान, तो कोई इंसान न दिखे। पूरा रास्ता, कई रास्ते हमने खूब वहाँ 6-8 घंटे रोड पर ड्राइव करके गए थे, इंसान ही न दिखे, कोई मनुष्य का मुंह माथा ही न दिखे। रास्ता भटक जाओ तो पूछो कौन से, यहाँ तो कहीं भी ऑटो ड्राइवर से पूछ लो, कहीं भी रुक जाओ, कुछ भी खा लो। अच्छा, खान पान की अलग समस्या, किसी भी देश में चले जाओ सात्विक भोजन ढूंढ ढूंढ के मर जाओ, इतनी समस्या। भोजन करो भी डर लगा रहता है भैया यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, कह तो रहे शुद्ध सात्विक है, पर अपने देश में फिर भी बहुत भगवान की कृपा है, बहुत कुछ अभी संभला हुआ है और संभालना भी है भैया आगे के लिए, आगे भविष्य के लिए। अपने बच्चों को ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र दे के जाना है जो खुशहाल हो, जो आनंद में हो, जो प्रेम में हो। और वो तभी होगा जब हम अपनी संस्कृति का निर्वाण करेंगे, अपनी वेशभूषा का, अपने खान पान को बचा करके रखेंगे, अपने संस्कारों को बचा करके रखेंगे। तो भगवान की कृपा हुई कि हमको मानव तन दिया, और मानव तन भी कहाँ दिया? मानव तन दिया, और भारत जैसा वतन दिया, भारत जैसा राष्ट्र दिया, देश दिया। उसमें भी कोई भक्त परिवार मिल गया जीवन में तो ये समझो पूर्व का और अच्छा कर्म हो गया कि ठाकुर जी ने आपको कोई ऐसा परिवार दिया जहाँ भक्ति होती हो। तो वो कर्म के अनुसार जीव जन्म लेता है, माँ के गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आकर के 9 महीना उस अंधकूप में रह के जीता। इस संसार में अगर कोई पूछे नर्क कहाँ है, तो जीवन का सबसे कष्टमय समय, जीवन का सबसे दुखमय समय जो इंसान का बीतता, वो गर्भ में बीतता। 9 महीना जो गर्भ में जीव रहता है, उससे ज्यादा उसको जीवन में इतने कष्ट नहीं है जितने गर्भ में कष्ट है। और दिक्कत यह है कि वहां तो कुछ सुनने वाला भी नहीं, कोई तुम्हारा दुख बांटने वाला भी नहीं है। रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
घर वाले खुशियां मना रहे हैं कि भैया घर में कुलदीपक वंशज पैदा होने वाला, उससे पूछो गर्भ के बालक पर क्या बीत रही है। और ये कोई किसी दूसरे का अनुभव थोड़ी है, हम यहाँ जितने बैठे सब इसका अनुभव कर चुके हैं, पर भूल गए हैं, अभी स्मरण में नहीं है। गर्भ में बड़ा कष्ट जीव सहन करता है, खूब कष्ट सहन करता है, रोता है, भगवान को याद करता है, पुकारता है, नाथ बचा लो, मेरी रक्षा कर लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, एक बार मौका दे दो, एक बार अवसर दे दो। और भगवान कृपा करते हैं जीव पर। 9 महीने क्या क्या होता है, पहले महीने दूसरे महीने सब वर्णन भागवत जी में किया, और फिर अंत में 9वें महीने में जीव गर्भ से बाहर आता है। गर्भ से बाहर आकर के उसे संसार दिखाई देता। अभी तक संसार का इतना कुछ ज्ञान नहीं है, अभी संसार के बारे में कुछ पता नहीं, आंखें बंद, मुट्ठी बंद, मुंह बंद। धीरे 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 फिर हाथ की मुट्ठी खुलने लग गई, आंख खुलने लग गई, मुख खुलने लग गया। भगवान ने वहां भी गर्भ में भी बचाया, और फिर अब पता है बच्चा है, कुछ खा तो सकता नहीं, रोटी कुछ खाएगा नहीं, सब्जी कुछ। तो ध्यान रखने के लिए क्या किया, माँ के स्तनों से दूध दे दिया कि ये भूखा ना मरे, इसकी रक्षा। आप कहते हो भगवान हम पर कृपा नहीं, अरे देखो ठाकुर जी कैसे कदम कदम पर पे हिसाब रखते हैं, कैसे इसको गर्भ में जीवित रखना है, कैसे इसको गर्भ से बाहर आकर के कैसे हमें इसका पेट भरना है। आंख खुली, थोड़ा और बड़ा हुआ, चलने लग गया, बोलने लग गया, घर से निकलने लग गया, पढ़ने लगा, पढ़ाई के लिए भेज दिया। पढ़ते पढ़ते अब तक दिमाग में कोई विषय नहीं था, पर अब धीरे धीरे मन में विषय आ गया। बोले भैया पैसा कमाना है, धन कमाना है। दोस्तों ने कहा कि भैया धन से ही सब कुछ होता है, तो धन कमाना है। अब धन कमाने में लग गया। अब कमाई ईमानदारी से तो गलत भी नहीं है भैया, ठीक है, पर अब उस कमाने के चक्कर में उसको ये भी याद नहीं रहता कि कमाई का साधन कैसा होना चाहिए। गलत प्रक्रिया से भी धन कमाए तो कमाता है। और फिर धीरे 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 मन में भावना जगती है, परिवार बढ़ता है, विवाह हो गया, बाल बच्चे हो गए, बच्चों का ब्याह हो गया, अब उनके बच्चे हो गए। संसार ऐसे चलता जाता है, चलता जाता है, सबका संसार ऐसे चलता जाता है। और एक दिन धीरे धीरे करके अंतिम समय आ जाता है, काल आया, और उस समय भी उसकी आंख में आंसू होते। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे पता है जब गर्भ में था तो भगवान ने मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा संसार में जाना तो मुझे भूल ना जाना। भूलेगा तो नहीं? बोले अरे प्रभु आपको कैसे भूल जाऊंगा। और जब संसार में आया तो भूलने की छोड़ो, भगवान कोई कहता ना भजन कर ले, बोले अरे काहे का भगवान, कौन सा भगवान, भगवान होता ही नहीं है, भगवान दिखता ही नहीं है, दिखता नहीं तो होता नहीं है। किसी ने सच कहा कि जब आदमी अभिमान में अंधा होता है ना तो भगवान को कहता मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है, हे भगवान मुझे ना बताओ मुझे क्या करना है। पर जब वो अभिमान निकल जाता तो वही व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता हे भगवान मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अब समझ नहीं आ रहा, जीवन की इतनी ठोकर खाली, अब पता नहीं चल रहा क्या करूं क्या ना करूं। तब भी भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं, आया तो आकर के मेरे चरणों में बैठा तो हम आप सबसे इस सारी कथा से एक ही अंत में बात कहना चाहते, भैया हम जो मन में बहुत सारी भगवान से शिकायतें लेके जीते हैं कि काश भगवान ये अच्छा कर देते, ये घर हमें अच्छा नहीं दिया, हमें ये पार्टनर अच्छा नहीं दिया, हमें ये अच्छा नहीं दिया, हमें वो अच्छा नहीं दिया। संसार में सबको अच्छा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, पर ये ध्यान रखना जो दिया है ठाकुर जी ने हमारे अच्छे के लिए दिया है। अगर उसने कुछ कमी छोड़ी है तो क्या उसके हम पर कृपा कम है? आज भी इसी पल इसी क्षण आज भी हमें वो
एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, पर विज्ञान की जो रिसर्च है साइंस की, हर रोज मिलियंस ऑफ मिलियन लोग मरते हैं और इतने ही लोग जिंदा होते हैं। कोई बिना आँख के जिंदा हो रहा है, किसी के शरीर में कोई परेशानी है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है। कहीं 1000 लोग दिखे ना आपको एक साथ, तो समझो 1000 लोगों का मतलब 1000 प्रकार की कहानियां उनके संग चल रही हैं उनके जीवन। आप अपना ही लगा लो, यहाँ हम जितने लोग बैठे सबकी अलग अलग कहानी होगी, सबकी अलग अलग दुविधा होगी, सबकी अलग अलग दुख होंगे, सबके अलग अलग सुख होंगे, पर इन सब में एक बात कॉमन है कि हम सब पर चाहे कुछ भी कमी हो, पर कॉमन ये कि हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। कमी से ज़्यादा भगवान की कृपा, आशीर्वाद ज़्यादा बड़ा है भगवान का अभाव से ज़्यादा। देखो, कान से भगवान की कथा अंदर जा रही है, आँख से भागवत जी का, ठाकुर जी का दर्शन कर पा रहे हो, हाथ से ताली भी बजा पा रहे हो, बीच में भजन कीर्तन हुआ तो पाँव से नाच भी पा रहे हो। ये कृपा क्या कम है ठाकुर जी की? उनका नाम लेने का मन भी कर रहा है, ये भी तो कितनी बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं हमसे भजन नहीं होता, हमसे मन नहीं लगता। हमने कहा ये कृपा हो गई समझो आपके ऊपर, आपके मन में आया तो कि भजन हो नहीं रहा। लोगों के मन में तो ये आता ही नहीं कि हमसे भजन नहीं हो रहा, उनकी इच्छा ही नहीं है कि ये कुछ करने की। आप कम से कम एक स्टेप इस पर तो आ गए, अब आपको एहसास तो हो रहा है कि भजन हो नहीं रहा हमसे। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं, मस्त हैं अपने जीवन में, कुछ याद ही नहीं है कि कोई भक्ति भी होती है, भजन भी होता, भगवान को भी याद करना पड़ता है। आप इतना तो आ गए, भगवान की और कृपा हो जाए कि फिर मन में और उनको पाने की चाह हो। और भगवान तो कहते तू एक कदम बढ़ा और तू एक कदम रखेगा मैं 1000 कदम रखूंगा, तू एक सीढ़ी बढ़ेगा मैं 1000 सीढ़ी उतर के आ जाऊंगा। पर तुझे आगे एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, बस एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ते अपने आप खुले हुए मिल जाएंगे, मैं बाह पकड़ूंगा तेरी। हम तो ये कहते हैं आज घर जाओ, घर जाकर के एकांत में बैठो, बैठ करके भगवान की कृपा क्या क्या है हम पर, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना। कितनी दुनिया है जिनके पास शरीर ढकने को कपड़ा नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ शरीर ढकने को वस्त्र नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ भोजन नहीं है, कितने ऐसे देश हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, पानी का झगड़ा है। हम तो देखो ठाकुर जी ने खूब ठाट बाट दिया है, संसारिक तो दिया ही है, कृपा उन्हें खूब करी है हमारे ऊपर, पर हम उसको देखना नहीं चाहते, हम उसको नज़रअंदाज कर देते। हाँ, आएगा बार बार मन में, ऐसा हो नहीं सकता कि ना है, संसारिक मन है, इसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई देंगी कि अरे उसके पास तो ये, हमारे पास तो ये नहीं। लेकिन फिर भी भगवान के सामने बैठ करके फिर उस मन को समझाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान ने हम पर लाखों से बेहतर कृपा करी है, उनने हमारा पूरा जीवन अपने हाथ में संभाल रखा है। एक हमें भजन की लाइन बहुत प्रिय है, कह दो तो सुना दे, आपको जल्दी तो नहीं है, और ये हमको लगता हर रोज बोलनी चाहिए, आप सबको रोज सुननी चाहिए, रोज बोलना चाहिए ठाकुर जी के सामने। क्या ऐसा क्या काम किया, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया केवल एक नाम भर लेने से। और जो नाम नहीं भी ले रहा ना, ठाकुर जी ने अहित तो उसका भी नहीं किया। हाँ, नाम जो ले रहा है उस पे भगवान को प्रेम बहुत है, पर जो भगवान का नाम नहीं भी ले रहा, भगवान ने कभी नहीं कहा कि हम तुझे भस्म कर देंगे, हम तुझे भूखा रखेंगे, हम तुझे ये न देंगे, हम तुझे वो न देंगे।
हाँ सच्चा आनंद नहीं मिलेगा तुझे, वो तेरी अपनी कमी के कारण है। तो ठाकुर जी कहते हैं हम तेरे जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो तो देंगे। जो भगवान को गालियां भी देते ना ठाकुर जी, तो उनको भी अन्न जल देता है। दिन भर गालियां दे रहे हैं भगवान को, फिर भी भगवान उसका भी पेट भर रहे हैं, उसको भी नींद है, उसको भी जगा रहे हैं सुबह। तो भैया भगवान की कृपा तो कृपा है। तो 9 महीने घर में रक्षा करी, फिर जीवन में भी रक्षा करते हैं। जहाँ जहाँ लगा कि जीवन में अब भटका तो ठाकुर जी आते हैं अपने भक्त की रक्षा सुरक्षा करने। तो श्री कपिल भगवान माता को कहते, माँ चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, जीव को भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपद विनाशनम, हरि की स्मृति सब विपत्तियों का विनाश करती है। तो जीव का जीवन कैसा होता वैसा श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। तदुपरांत आगे श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। आकुति देहुति प्रसूति माता का वर्णन करते हुए भगवान महादेव की कथा भी आती है। भोले भंडारी जिनका विवाह श्री सती माता के पार्वती जी के साथ हुआ और फिर बाद में वो दक्ष के यज्ञ में जाकर के सती हो गई, वो दृष्टांत वो कथा सुनाई गई। आगे श्री उत्तानपाद महाराज का वंश सुनाया गया। इनके घर में भगवान के परम वैष्णव परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का प्रागट्य होता है। श्री ध्रुव जी महाराज का जीवन काल बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जीवन में भक्ति कैसे करना चाहिए ध्रुव जी सिखाते हैं। भक्ति कोई बुढ़ापे का विषय नहीं, भक्ति जवानी का विषय है। मतलब कोई वृद्धावस्था में भजन कर रहा है तो बुरा नहीं है, हम उसको कोई गलत नहीं बता रहे, पर वृद्ध अवस्था में जाके अगर शुरू कर रहा है भजन तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं, जीवन तो पूरा निकल गया, जीवन का जो बढ़िया बढ़िया समय था वो तो निकाल दी, वो तो संसार में निकल गई। अब वृद्ध अवस्था में जब संसार के योग्य शरीर रहा नहीं, तब भगवान की याद आई। जब घर से दुत्कार दिए गए, जब घर से निकाल दिए गए, अब शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर रोग में हो गया, जिह्वा काम नहीं करती, आँख काम नहीं करती, कान काम नहीं करते। अब बताओ, अब ऐसे में कथा भी क्या सुनेंगे? बोले किसी को मैया, एक बाबा बोले मैया तुम्हारे घर में 4 छोरा हैं, बहुएं हैं, बाल बच्चे हैं, कथा में आ जाए करो। बोले महाराज जी 3-4 गाड़ियां हैं, सब अपने अपने घर ले जाते हैं, मैं कैसे आऊँ? सब अपने अपने काम पे ले जाते हैं। महाराज जी बोले हम मैया तुम्हारे लिए भेज देंगे गाड़ी, तुम वहाँ में बैठ के आ जाना। बोले बाबा आ तो जाऊँ, पर 3 घंटा बैठूँ कैसे? बाबा बोले हम तुम्हारे लिए सोफा डलवा देंगे, बढ़िया गद्दादार, वहाँ में बैठ जाना। बोले बाबा आ तो जाऊँ, बैठ तो जाऊँ, पर कमर दुखती है, और दूसरी बात तुम सोफा डलवा भी दोगे, सुनूंगी कैसे कथा? कान में मशीन लगी है, सुनाई नहीं देता। और वाह उम्र में भी अम्मा महाराज जी को जाकर के हाथ जोड़ के क्या मांग रही है? बोले महाराज जी याददाश्त कमजोर हो गई है, कोई दवाई कोई मंत्र बता दो कि याददाश्त तेज हो जाए। नहीं, महाराज जी बोले अम्मा ये याददाश्त तेज करने की उम्र नहीं है, याददाश्त चली जाए यही उम्र बढ़िया है। अब क्या याद करना तुमको, सब जीवन भर याद ही तो किया, और कितना याद करोगी? अब संसार जितना भूल जाओ उतना बढ़िया है, अब तो बस हरि भजन करो। पर भैया अच्छा ये वृद्धावस्था सबकी आनी, हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, कोई बुरा नहीं मान, भगवान ने अगर उम्र ठीक ठाक दी तो बूढ़े तो हम भी होंगे। अब पता नहीं फिर कथा कैसे निकलेगी जब दांत नहीं रहेंगे। अब हमें बोले कछ दांत से निकले कुछ, फूक निकल जाए तो सबरा भजन रखा रह जाए। और सोचो बूढ़े हम कथा करते हुए कैसे लगेंगे। खैर ये सब जरा मृत्यु हानि लाभ इससे कोई बच नहीं सकता, दुख सुख इससे कोई बच नहीं सकता। ये जीवन का एक सिस्टम भगवान ने फिट किया हुआ है संसार में, सबको इससे गुजरना होता है। पर बस प्रयास इतना करो कि जब भगवान अच्छा खासा शरीर, अभी अच्छा शरीर है, तीर्थ दर्शन कराओ, जितना हो सके धाम दर्शन कराओ। ये शरीर बढ़िया चल रहा है तो जा भी सकते हैं, अभी तो बिहारी जी के धक्के खा भी सकते हैं,
जब व्हील चेयर पे आ जाएंगे, जब काम पाम हाथ करना बंद कर देंगे, तब फिर तो भैया हम भीड़ में नहीं जा सकते, भीड़ में तो हमें बड़ा डर लगता है। बहुत बहुत रोग, बहुत बहुत परेशानियाँ, फिर आदमी से भजन भी नहीं होता। अभी शरीर बढ़िया है तो तीर्थ दर्शन कर लो, धाम दर्शन कर लो, संतों के दर्शन कर लो, भजन कर लो, कथा में आ जाओ, नाच लो, संकीर्तन कर लो, जीते जी शरीर का उपयोग हो जाए। ध्रुव जी महाराज ने तो अपने जीवन को आनंद में बना लिया। 5 साल की अवस्था में घर से निकल गए। हाँ, ध्रुव जी का पूर्व काल भी वैसा था, क्योंकि कभी कभी हमारा पूर्व का भजन जहाँ किसी कारण से रुक जाता है, आगे चल करके वहीं से श्री ठाकुर जी उस भजन को आगे बढ़ा देते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज भी पूर्व काल में, विष्णु पुराण में कथा आती है कि ये पूर्व के तपस्वी राजा थे और ये तपस्या करने चले गए। और भगवत एक साधारण ही व्यक्ति थे, पर तपस्या करने गए। भगवत प्राप्ति होने से 5 महीना पहले इन्होंने किसी एक राजा को जंगल में देखा, जो अपने ठाट बाट के साथ, अप्सराओं के साथ, महारानियों के साथ जंगल में मंगल करने आया था। उसको देख करके इनके मन में आया, अरे राम राम राम, ये राजा बनने में तो बड़ी मौज है, इतना बढ़िया ठाट बाट, काश ऐसा ठाट बाट हमारे पास होता, हम भी राजा होते। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, जाओ राजा बन लो, हम तो कल्प तरु हैं, भगवान कहते जो मांगोगे वो देंगे, तुम राजा बन जाओ। 5 महीना भगवत प्राप्ति के शेष थे और इनके मन में इच्छा पैदा हो गई। ठाकुर जी ने इनको अगले जन्म राजा के घर दे दिया। पर वो 5 महीने जो बच्चे थे, भगवान ने इस जन्म में मौका दिया कि तुम जाकर के हमारी प्राप्ति करो। तपस्या करने गए और 5 महीने बड़ा अद्भुत तप किया। तेरा त्रांते कपित्त बदरासन। तपस्या के पहले महीने में 3-3 दिन बाद केवल बेर खा के तप किया। दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद सूखी वनस्पतियां, सूखे पत्ते खा खा के तप किया। तीसरे महीने में 9-9 दिन बाद एक बार जल पान करके तपस्या किया। चौथे महीने में 12-12 दिन बाद एक बार श्वास लेते थे। और अंत में 5वें अंतिम महीने में श्वास रोक के एक पांव पर खड़े हो गए। उनके इस तपस्या के बल से देवताओं का सिंहासन हिल गया, इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवता भागे भागे भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ, त्राहि माम, अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हम सब देवताओं का खेल खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी आए और उनने आकर के श्री ध्रुव जी को ब्रज में दर्शन दिया। ब्रज में एक पावन स्थान है मधुवन, बहुत अच्छा स्थान है। हम जब कभी कभी ब्रज यात्रा करते हैं तब वहाँ जाते हैं दर्शन करने। आपको भी अवसर मिले, मौका मिले, किसी का भाव हो, इस वर्ष के अंत में, मतलब नवंबर में ब्रज 84 कोर्स यात्रा का आयोजन उत्सव का किया गया है। खूब आनंद आता है, 7 दिन की यात्रा होती है और ब्रज के हर एक स्थान का दर्शन कराया जाता है। कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने कौन कौन लीला करी, उन सब का दर्शन होता है।